my channel Diva Diaries and welcome to yet another long format video। आज का ये वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाला है, मेरे चश्मे वाले लोग से समझ में आ ही रहा होगा। So if you guys have seen my previous vlog, you must be knowing that I traveled to Goa a few days back। I know इसके vlogs already एक हफ्ते बाद आ रहे हैं, पर उससे रिलेटेड वीडियो आज आ रहा है। आज के इस वीडियो में बेसिकली मैं आपको रिव्यू देने वाली हूँ ऑफ ऑल द रेस्टोरेंट्स एंड कैफ़ेज दैट आई विजिटेड इन गोवा। ये वीडियो खास उन लोगों के लिए है जो गोवा जाने का प्लान कर रहे हैं या जो गोवा में है। मैं कुछ इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी जहाँ मैं रुकी थी, जो मैंने खाया, मैंने पिया, मैंने देखा है। बहुत सारे फूड ब्लॉगर्स उनके चैनल पे ये सब डालते हैं। आई एम नॉट अ फूड ब्लॉगर, इसलिए मैंने कुछ ब्लॉग नहीं किया है, बट एटलीस्ट जो मैंने एक्सपीरियंस किया है उससे आप लोगों के साथ शेयर ज़रूर कर सकती हूँ, सो दैट इट जस्ट हेल्प्स यू ऑल फर्दर इन लाइफ इफ नीडेड। So yeah, without any further delay, let's jump straight into it. I'm going to be using this book of mine. मैं ये चीज़ अभी बाय हार्ट कर तो नहीं रख सकती। So on day 1, like for lunch, मुझे याद है, नहीं for lunch नहीं for dinner, हम लोग गए थे श्री कृष्णा सागर। ये नाम मैंने ऑलरेडी अपने वीडियोस में, अपने व्लॉग्स में मेंशन किया है, फिर से यहाँ पे बोलूँगी, बट थोड़ा और इन डेप्थ बताऊँगी। श्री कृष्णा सागर। ओके, ऑल्सो बिफोर आई बिगिन, मैं रुकी हुई थी कायराइट रिसोर्ट में विच इज़ इन कैलिंगुट। मैं मेंशन करूँगी कि कौन सा रेस्टोरेंट कैफ़े कहाँ है। सो फर्स्ट श्री कृष्णा सागर, ये एग्जैक्टली मेरे रिजॉर्ट से 2 बिल्डिंग छोड़कर है, कैलिंगुट में ही है। Now what all food did we order? Firstly, हम लोग ने मसाला पापड़ मंगाया था as a starter. Secondly, we had ordered manchao soup and then fried rice and Manchurian. So these were the 4 dishes that I tried. I will be giving my reviews only on the basis of the food that I have eaten. So first of all, talking about the ambience, ambience was superb. I would rate it a 4 on 5. बहुत सुंदर डेकोरेट किया था। इनफैक्ट जो एंट्रेंस था होटल का वो बहुत ही ज़्यादा सुंदर था। गोल्डन लाइट्स लगाए थे उन लोगों ने, इट वॉज वेरी प्रिटी। टॉकिंग अबाउट द फूड, इट वॉज 3, इट वॉज एवरेज, कुछ इतना खास नहीं लगा हम लोग को। इट वॉज ओकेश, लाइक नॉट वेरी गुड। They're talking about the price point, 3.54. It was not that bad according to the price. They served us well, and the service was 3. अभी मैं 3 क्यों बोल रही हूँ स्पेसिफिकली, बिकॉज सबसे पहले जब हम आए हमें ग्रीट करने के लिए कोई नहीं था। देयर वाज नो अटेंडेंट अराउंड। काफ़ी लाइक ऑलमोस्ट 10 मिनट बाद कोई वेटर आया एंड देन ही इज जस्ट गेटिंग अस अ मेनू। गाना चला के रख दिया था बैकग्राउंड में, वो बज रहा था। ही वॉज नो वेयर, कोई वेटर कुछ भी नहीं था। एंड बिफोर वी वेंट टू दी रेस्टोरेंट, उसके 1 घंटे पहले मॉम एंड डैड वहाँ इंक्वायरी करने गए थे। तब उन्होंने बोला था कि वहाँ लाइव जलेबी बनती है। सो वी वर वेरी एक्साइटेड टू सी दैट, बट व्हेन वी वेंट तभी उसने बोला कि जलेबी बनाना बंद कर दिया है, तो उसको पहले इन्फॉर्म करने को नहीं हुआ। We did not get that point. So service was 3. I did not really like it. सबसे ज़्यादा disappointing obviously ये था, there was no waiter to assist us. So yeah, that was about it. Then next day, day 2, lunch के लिए हम गए थे पंजाबी हंडी। This is again near to our resort. रोड दूसरे रोड पे है, but it's like very near, just a 3 to 4 minutes walk. कैलिंगट में ही। द फूड दैट वी ऑर्डर्ड, फर्स्ट ऑफ ऑल वी ऑर्डर मसाला पापड़। ये हम लोग का स्टेपल था। आई डोंट नो वाई हम लोग इतना मसाला पापड़ नहीं खाते, बट गोवा में जिस भी इंडियन रेस्टोरेंट हम लोग गए वहाँ पे हमने मसाला पापड़ ज़रूर खाया। सो दैट वाज फॉर स्टार्टर्स। देन वी ऑर्डर रोटी, पनीर लबाबदार, इफ़ आई रिमेंबर द नेम, बट पनीर की कोई सब्ज़ी थी, बटर रोटी एंड लस्सी। नाउ हमने लाइक डैड ने लस्सी मंगाई थी और मैंने और मॉम ने छाछ शेयर किया था, बिकॉज इट वॉज अ पंजाबी रेस्टोरेंट। वी वर वेरी श्योर कि उनका पंजाबी फूड स्ट्रेंथ होगा, इसलिए हमने पनीर, लस्सी, ऐसी सब चीज़ें मंगाई थी। जब हम बाहर जाते हैं हम एक्सपेरिमेंट करना बिल्कुल पसंद नहीं करते, क्योंकि बहुत जल्द हम तीनों ही बीमार पड़ जाते हैं अगर कुछ भी खाने में गड़बड़ रही तो। इसलिए वी ऑर्डर द सेफेस्ट एंड द वन दैट कुड बी पॉसिबली बेस्ट। Let's talk about the reviews. For ambience, I would rate it a 3.5. It was good, अंदर से अच्छा था, but the problem was कि उनके पास आउटडोर सीटिंग थी और इंडोर सीटिंग थी। आउटडोर सीटिंग सबसे पहले दिखती है एंड देन देयर इज अ डोर इनसाइड टू गो इन एंड देन यू कैन एंजॉय द इंडोर सीटिंग। तो द प्रॉब्लम इज कि बाहर आउटडोर सीटिंग में लाइट्स ऑफ थी, फैंस ऑफ थी, ऐसा लगा था बहुत बंद है, कोई है नहीं। पर जब हमने पास में जाके देखा तो हमें पता चला कि अरे अंदर तो इतने सारे लोग बैठे हैं। तो इट वॉज नॉट वेरी
अपीलिंग बाहर से देखने में, बट हाँ अंदर एम्बियंस अच्छा है, इसलिए आई सेड इट वुड बी अ 3.5. Talking about the food, again food was also 3.5. It was good, like not very much beyond our expectation, but हाँ जैसा हमने एक्सपेक्ट किया था. पंजाबी फूड अच्छा ही था. मैं बाकी खाने का कुछ गारंटी नहीं दे सकती बिकॉज हम लोग भी ज़्यादा श्योर नहीं थे. बट लस्सी वॉज वेरी गुड. मैंने नहीं पीती हूँ, बट डैड ने बोला दैट ही रियली लाइक्ड इट, सो लस्सी अच्छी थी और बाकी खाना भी एवरेज था. फिर उसके बाद प्राइस पॉइंट 3.5. अगेन मीडियम, ना ज़्यादा एक्सपेंसिव ना ज़्यादा अफोर्डेबल. इट वॉज समथिंग इन द मिडल. एंड लास्टली सर्विस वॉज ऑल्सो 3.5. देयर वॉज दैट वन वेटर, आई डोंट नो वो मैनेजर था शायद, उसने ही हम लोग को सर्व किया. एंड लाइक यू नो ऑर्डर लेने से प्लेट रखने तक सब उसने ही किया. So it was kind enough. So the place was pretty good and we enjoyed some good. Actually mom को काफ़ी ज़्यादा सा इंडियन तंदूरी ऐसा फूड खाने का मन करा था, तो we decided to go there and they served as well. अभी उसी शाम हम गए हुए थे. ओके, फर्स्ट ऑफ ऑल बिफोर आई मूव अहेड, ये मुझे स्टार्टिंग में बोल देना चाहिए था बट अभी बोल देती हूँ. मैं सिर्फ लंच और डिनर की बात कर रही हूँ क्योंकि ब्रेकफास्ट हम लोग ने बूफे स्प्रेड लिया हुआ था हमारे रिजॉर्ट में ही, और शाम का हाई टी भी वही हमारे रिजॉर्ट में ही अवेलेबल था. दे हैड देयर कॉम्प्लीमेंट्री हाई टी, तो हमने हमेशा वहीं खाया है. तो मैं सिर्फ लंच और डिनर की बात कर रही हूँ. ओके, लेट्स मूव ऑन. डे टू डिनर हम गए हुए थे बागा बीच पर, और वहाँ पे ओपन शैक्स तो नहीं बोल सकते बट वो लोग कैंडल लाइट सेटअप करते हैं. चेयर्स हैं एंड देयर इज अ roof and you can just sit there in front of the beach. You can see the beach view and you can sit and order your food there. तो हमने वहीं खाया. So what all we ordered? Firstly we ordered fries for starters और हमने एक मॉकटेल मंगाया था. मुझे मॉकटेल का नाम तो याद नहीं है बट यू कैन जस्ट सी द इमेज. एंड मेन कोर्स के लिए हम लोग ने सिजलर मंगाया था. आई नो ये मतलब जितने मैंने नाम लिए वो काफ़ी कम लग रहे हैं बट ट्रस्ट मी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा आई थी. फ्राइज़ काफ़ी हम लोग का इतना पेट भर गया था. हम बस थोड़ा सा सिजलर खाया. 3 लोगों ने मिलकर एक सिजलर कंप्लीट किया, फिर भी हमारा पेट बहुत ज़्यादा फुल था. नाउ लेट्स स्टार्ट द रेटिंग. एम्बियंस 5/5. इट वॉज सो प्रिटी. इफ़ यू गाइज हैव सीन माई ब्लॉग आप लोगों को पता होगा इतना सुंदर था. हर जगह ऑरेंज लाइट्स थी, इतना प्यारा प्यारा. उन्होंने दे पुट अम्ब्रेलाज ओवर अस एंड देन इट वाज जस्ट परफेक्ट. इतना अच्छे सुंदर से मैच करा था. बीच में बारिश भी हुई तो ठंडा ठंडा भी लग रहा था. एंड यू नो बीइंग बाय द वेव्स, बीइंग बाय द ओशन, इट जस्ट फेल्ट परफेक्ट. तो एम्बियंस के लिए तो फुल मिलने वाला है इसको. सेकेंड फूड के लिए 4.5. आई रियली लाइक इट. जैसे कि मैंने आपको बोला अच्छी खासी क्वांटिटी में आया था. सो येस इट वाज गुड. एंड प्राइस पॉइंट 3.5. ठीक है, नॉट वेरी, मतलब थोड़ा खर्चा होगा आपका बिकॉज यू हैव टू टेक द चेयर फॉर यू नो टू सिट देयर. यू हैव टू टेक द चेयर फॉर 2 hours आई गेस. या दैट्स 2 hours देयर. एंड फूड इज ऑल्सो स्लाइटली टूवर्ड्स द हाई एंड. एंड इफ़ यू आर अ ड्रिंकर तो खर्चा तो होगा. And also I have to mention this, all the food items that I'm listing, all the reviews that I'm giving is for vegetarian food and non-drinkers. And lastly service was 4. Yes, surprisingly मैं service 4 rate कर रही हूँ because इतनी भीड़ थी वहाँ पे, फिर भी the attendant was so sweet. He was making sure that he gives us full attention. यहाँ वहाँ भाग रहा था वो, like कोई ऑर्डर दे रहा है, कोई कुछ कह रहा है, कोई कुछ मंगा रहा है, बट वो हमारे पास भी आ रहा था टाइम टू टाइम ऑर्डर करने के लिए. एंड मॉम डिड आस्क हिम अ फ्यू क्वेश्चंस ऑल्सो कि कब तक खुला रहता है, तो ही रिप्लाइड ऑल्सो कि 3 से 4 बजे तक खुला रहता है. He was sweet. At least that guy was sweet. I don't know about others. So service was also a 4/5. टॉकिंग अबाउट डे 3, हम लोग लंच के लिए गए हुए थे ओम साई रत्ना. दिस वॉज अगेन इन कैलिंगट एंड एग्जैक्टली 2 बिल्डिंग छोड़ के द पंजाबी हंडी रेस्टोरेंट. तो सब ना आसपास ही वहीं पे है. तो हम लोग ओम साई रत्ना गए थे. ओके, ओम साई रत्ना मैं पहली बार नहीं जा रही हूँ, मैं पहले भी बचपन में जा चुकी हूँ. वी बिन टू दैट रेस्टोरेंट मेनी टाइम्स और वो तभी भी वैसा था, वो आज भी ऐसा है. What all we ordered? We ordered masala papad, classic, then आलू पराठा and fried rice. तो इनिशियली आलू पराठा खाने का मन करा था मम्मी को, तो हम लोग ने वो खाया, पर थोड़ी सी पेट में और जगह रह गई थी, इसलिए हमने सेफेस्ट ऑप्शन फ्राइड राइस मंगाया. Let's talk about the ambience. Ambience is 2.5. Yes, it is not good. You cannot expect much. बहुत ही छोटा सा जगह है. And the biggest problem जिसके लिए मैं 2 stars काटे हैं, it's non AC.
आई मीन वो तब भी नॉन एसी था उस ज़माने में और वो आज भी नॉन एसी है. उनको एसी डालने में क्या जाता है, लाइक फुल रहता है वो. इट्स ऑलवेज लाइक देयर इज अ रनिंग क्राउड देयर. तो आइडियली दे शुड पुट एसी, बट एसी डाला नहीं है तो मुझे लाइक गर्मी हो रही थी बाद में. तो 2.5 फॉर द एम्बियंस. फूड इज़ 4. यस, इट वाज वेरी गुड. वो तभी भी बहुत अच्छा था, वो आज भी बहुत अच्छा है. काफ़ी अच्छा था खाना. इनफैक्ट हमें आलू पराठा इतना ज़्यादा अच्छा लगा, हमने उन्हीं का आलू पराठा पैक कराया अगले दिन ट्रेन में लंच खाने के लिए. उस दिन नहीं, जिस दिन हम ट्रैवल करने आए थे उसकी सुबह गए, हमने आलू पराठा पैक कराया और उसी दिन लंच में हम लोगों ने ट्रेन में वही खाया. ट्रेन का खाना पर्सनली मुझे और मेरे पेरेंट्स को इतना नहीं जाता, अच्छा नहीं लगता, तो हम लोगों ने आलू पराठा पैक किया. इट वाज स्टिल फ्रेश एंड काफ़ी यमी लग रहा था. तो इतना हम लोगों को पसंद आया वो आलू पराठा. प्राइस 4. परफेक्ट. इट्स अफोर्डेबल. यू विल गेट व्हाट यू आर पेइंग फॉर. एंड लास्टली सर्विस वाज 3.5. वेटर मेरे को लगा थोड़ा सा रूड नहीं बोल सकते, बट ठीक है, इतना कुछ भाव नहीं आ रहा था. क्या चाहिए, अच्छा ठीक है, ऐसा वैसा, एकदम टू द पॉइंट बात कर रहा था. ज़्यादा वो कुछ बात बोल नहीं रहा था. एंड वन थिंग, यू नो, देयर वाज सच अ लाउड म्यूजिक प्लेइंग इन द बैकग्राउंड. आई नो दिस साउंड्स रियली फनी बट इट वाज ट्रू. क्या म्यूजिक बज रहा था यार बैकग्राउंड में. इट वाज इरिटेटिंग. वो उसको बोला बंद करिए तो और ज़ोर ज़ोर से बजा रहा था. तो ठीक है, सर्विस वाज फाइन. मेनली द फूड इज़ गुड. एंड लास्टली उसी दिन शाम को डिनर के लिए हम कैलिंगट बीच में थे और वहाँ हम गए थे वन कैलिंगट कैफ़े. Oh my god, my favorite place out of all of them. The food we ordered was pizza, pasta and a mocktail. Again, sorry मुझे नाम किसी का भी याद नहीं है. पिज़्ज़ा कोई वेजी पिज़्ज़ा मंगाया था. पास्ता we ordered Alfredo and पेने, Alfredo पेने पास्ता. एंड मॉकटेल का मुझे नाम याद नहीं है, पर कुछ बेरी का था. इफ आई थिंक, no sorry I don't remember. Now talking about the ambience, 5 on 5. वो पूरी कैफ़े वाइब्स आ रही थी वहाँ पे. एंड देयर वाज लाइव यू नो सिंगिंग. वहाँ का जो आई डोंट नो जो रिसेप्शनिस्ट था, ही वाज सिंगिंग ऑन हिज ओन. लाइक इफ यू गाइस हैव सीन माय ब्लॉग यू मस्ट बी नोइंग. तो बहुत मज़ा आ रहा था मुझे. तो बहुत अलग ही वाइब है. और वहाँ से ये पीछे मुड़ोगे तो यू कैन डायरेक्टली सी द कैलिंगट बीच. Beautiful, and the entire cafe was decorated with dream catchers and all. बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा था. बाप रे, मैं एम्बियंस से कि बहुत ज़्यादा खुश हो गई. Talking about the food, 5 on 5. There was like no dish that disappointed us. The pizza, oh my god, it was so yummy. As expected, इतना cheesy आया था. पास्ता अगेन वॉज सुपर. पास्ता इज़ वन ऑफ माई फेवरेट डिशेज. और जो अच्छे पास्ता बनाता है वो अच्छे लोग होते हैं मेरे लिए. तो बहुत सही पास्ता बनाया था. एंड मॉकटेल वॉज अ परफेक्ट साइडर टू इट. देन टॉकिंग अबाउट द प्राइस, 3. कम ऑन. सो प्राइस, येस इट इज़ एक्सपेंसिव. ऐसी जगह पे खाना एक्सपेंसिव होता है. सो यू माइट फील द पिंच ऑन योर पॉकेट. एंड लास्टली टॉकिंग अबाउट द सर्विस इज ऑल्सो 4.5. मैं 4.5 बोल रही हूँ बिकॉज अच्छा सर्विस था. ऑब्वियसली जैसे मैंने बोला वहाँ पे लाइव सिंगिंग चल रहा था, वो उससे तो दिल जीत ही लिया मेरा. बट हमारी जो वेटर थी, देयर वाज लाइक अ लेडी वेट्रेस. मैंने काफ़ी टाइम बाद देखा लेडी वेट्रेस को. एंड शी वाज सर्विंग अस रियली वेल. हर चीज़ पूछ के डबल चेक कर रही थी. एंड लास्ट में आफ्टर वी फिनिश्ड ईटिंग आवर फूड, हम लोग को ऑनलाइन पेमेंट करनी थी. आई डोंट रिमेंबर, स्विगी या जोमेटो से पेमेंट करनी थी. द प्रॉब्लम देयर इज कि वहाँ पे वाईफाई नहीं आता है. सो इट वाज टेकिंग अ लॉट ऑफ टाइम, बट स्टिल दैट वेट्रेस इज़ वेरी काम. एंड देन शी इज़ लाइक ठीक है आप कर लो. तो बहुत पेशेंट थी. एंड शी सर्व्ड अस रियली वेल. एंड यस, इससे अगले दिन हम लोग निकल गए हमारी ट्रेन जर्नी. ऑल द 5 रेस्टोरेंट्स एंड कैफेज दैट वी विजिटेड, एंड पर्सनली आई हैव गिवन रिव्यूज ऑफ ऑल ऑफ देम थ्रू डिफरेंट different prospects. Let it be your. I hope you guys understood. My English is not working well. Yes, तो मुझे बहुत मज़ा आया ये वीडियो फिल्म कर. इस वीडियो को मैं बस इन्फॉर्मेटिव बनाना चाहती थी और आप लोगों को इन्फॉर्मेशन देना चाहती थी ताकि आप इसे एज अ रेफरेंस यूज़ कर सको when you go to Goa. So yes, if you like the video, hit the thumbs up button and subscribe to my channel, Diva Diaries. I'm gonna see you guys really soon with my upcoming videos. Until then, take care and